5 हेल्थ टिप्स जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बी के रावत और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 हेल्थ टिप्स जो आपको जीवन भर स्वस्थ रखेंगी, आपका जीवन और भी आगे बढ़ाएंगी। 5 हेल्थ टिप्स सेहत और स्वस्थ के लिए कुछ सरल हेल्थ टिप्स। भारतीय संस्कृति में जीने के लिए कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिसका हम कई पीढ़ियों से पालन करते आ रहे हैं, जैसे उपवास करना, उठने और बैठने के ढंग और पानी भर कर रखने के लिए तांबे का बर्तन। नंबर 1, तांबे का बर्तन। तांबे के बैक्टीरियल नाशक गुणों में मेडिकल साइंस बड़ी गहरी रुचि ले रही है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोग वैज्ञानिकों ने यह मूल्यांकन किया है कि पानी की अपनी याददाश्तता होती है। यह हर उस चीज को याद रखता है जिसको क्षय पूछ कर पानी की अपनी स्मरण शक्ति के कारण हम इस बात पर ध्यान देते हैं। उसको कैसे बर्तन में रखें। पहले सही तरीका का खाना खाने की आदत डालें, तब उपवास की सोच। अगर आपके दिमाग इच्छा को बर्दाश्त रोकने की कोशिश करेंगे तो यह आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर आप पानी को रात भर या कम से कम 4 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखते हैं तो तांबे के बर्तन के कुछ गुण आपके समा लेते हैं। यह पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए आमतौर पर अपनी सेहत और शक्तिशाली फुर्ती के उत्तम होता है। अगर पानी बड़ी तेजी से 7 पंप हो कर इग्निशन मोड पे चक्कर लगातार लोहे या प्लास्टिक की पाइप के सहारे आपके घर तक पहुंचता है तो इन सब मोड़ों से रगड़ते हुए गुजरते के कारण इसमें कैफीन दोष का आ जाता है, लेकिन पानी में याददाश्त के साथ साथ अपने मूल रूप से वापस पहुंच जाती हैं। अगर आप नल के पानी को 1 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं तो दोष अपने आप खत्म हो जाता है। नंबर 2, शरीर को नींद नहीं, आराम दें। आप सोने के वक्त जाते हैं, यह तो आपके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। शरीर को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वह नींद नहीं है, वह आराम है। अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को आराम दे, अगर आपका काम, आपकी एक्सरसाइज, सब कुछ आपके लिए एक आराम की तरह है तो आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। लोग हर चीज़ का तनाव में करना चाहते हैं। मैंने देखा कि लोग पार्क में टहलते वक्त भी तनाव में होते हैं। अब इस तरह का व्यायाम तो आपको फायदे की बजाय नुकसान ही करेगा, क्योंकि आप हर चीज़ के साथ सरल से सरल जैसे कोई जंग लड़ रहे हों। आप आराम के साथ क्यों नहीं हटते? चले हटने जो हो मॉर्निंग वॉक, उसे भी पूरी मस्ती और आराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? 3, 2 हफ्ते में 1 बार उपवास रखें। आप शरीर के प्राकृतिक चक्र से जुड़ मंडल नाम का एक चीज होती है। मंडल का मतलब है कि हर 40 से 48 घंटे में शरीर एक खास चक्र को गुजारता है। हर चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने शरीर को लेकर सहज को जाएंगे तो आपको खुद ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन दिनों शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती है। इसमें से किसी भी एक दिन आप भी भोजन के आराम से कर सकते हैं। 11 से 14 दिनों तक एक ही ऐसा भी आता है जब आप कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए। आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि कुत्ते और बिल्लियों के अंदर भी इतनी सजगत होती है। तभी गौर से देखें, किसी खास दिन वे कुछ भी नहीं खाते। दरअसल अपने सिस्टम से प्रति वे पूरे जगह सहज होते हैं। जिस दिन सिस्टम कहता है कि आज खाना नहीं खाना, वह दिन उस लिए शरीर की सफाई का दिन माना जाता है और उस दिन के कुछ भी नहीं खाते हैं।
अब आपके भीतर तो इतनी जागरूकता नहीं है कि उस दिनों को पहचान सकें। फिर क्या किया जाए? बस इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ एकदशी का दिन तय कर दिया गया है। हिंदी महीनों के हिसाब से देखो तो हर 14 दिनों में एक बार एकादशी आती है। इसका मतलब हुआ कि हर 14 दिनों में एक बार हमें उपवास रखने की जरूरत है। नंबर 4, पीठ को सीधी रखकर बैठें। शरीर के भीतरी अंग के आराम में होने का खास महत्व है। इसके कई पहलू हैं। फिलहाल हम इसके सिर्फ एक पहलू पर विचार कर सकते हैं। शरीर के ज़्यादातर महत्वपूर्ण भीतरी अंग छाती और पेट के हिस्से में होते हैं। ये सारे अंग ना तो खास कड़े होते हैं और ना ही ये नट या बोल्ट होते हैं। नट बोल्ट से किसी एक जगह पर स्थित किया जाए। ये अंग सारे ढाले ढलाए और एक जैसे जंगली अंदर झूल रहे होते हैं। इन अंगों को सबसे ज़्यादा आराम तभी मिल सकता है जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठने की आदत डालेंगे। आधुनिक विचारों के मुताबिक आराम का मतलब पीछे टेक लगाकर या झुकाकर बैठना होता है, लेकिन इस तरह बैठने से शरीर के अंगों को कभी आराम नहीं मिलता। मुझे इतनी कैलोरी ही लेनी है, मुझे इतने घंटे ही नींद लेनी है, जीवन जीने के लिए ये सब बेकार की बातें हैं। आज आप जो शरीर श्रम कर रहे हैं उसका स्तर कम है तो आप कम खाएं। कल अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो आप ज़्यादा खाएं। शरीर को सीधा रखने का मतलब यह कई नहीं है कि हमें आराम पसंद नहीं है, बल्कि इसकी सीधी सी वजह है कि हम आराम को बिल्कुल अलग ढंग से समझते हैं और महसूस करते हैं। आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए भी अपनी मांसपेशियों को आराम में रखने की आदत डाल सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब आपकी मांसपेशियां झुकी हों तो आप अपने अंगों को आराम से नहीं रख सकते। आराम देने का कोई और तरीका नहीं है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को इस तरह से तैयार करें कि रीढ़ को सीधा रखते हुए हमारे शरीर का ढांचा और स्तंभ आराम की स्थिति में बना रहे। नंबर 5, 5 तत्वों से जुड़कर जीवन जिएं। हम कुछ लोगों को बता रहे थे कि हमारे योग केंद्र में एक यौगिक अस्पताल है जो अमेरिका से कुछ डॉक्टर इसे देखना चाहते हैं और वे हमारे यहाँ आए। वे 1 हफ्ते यहाँ थे और 1 हफ्ते के बाद वे मुझसे बहुत नज़र थे। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या किया? वे चारों तरफ यही बात कर रहे थे, ये सब फालतू बकवास है। सद्गुरु ने कहा यहाँ एक योगासन अस्पताल कहाँ है? योगासन अस्पताल हमें कोई बिस्तर नहीं दिख रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। फिर मुझे समझ आया कि उनकी समस्या क्या है। फिर मैंने उनसे बुलाया और मैंने कहा परेशानी क्या है। उसने एक महिला जिसकी आंखों में आंसू थे बोली, यहाँ मैं इतने विश्वास के साथ आई और यहाँ धोखा हो रहा है। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है और आप बोल रहे हैं कि यह अस्पताल है। मैंने कहा आराम से बैठिए, आपके अस्पताल के बारे में विचार है कि बहुत से बिस्तर हो जाएं, मरीजों को सुला दो और उन्हें दवाइयाँ देते रहो। ये अस्पताल ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा घूमता हूँ, यही सभी मरीज यह बचेंगे काम कर रहे हैं और रसोई घर में काम कर रहे हैं। हम उनसे काम करवाते और वे ठीक हो जाते। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर कोई बीमारी आपके पास 45 तक ज़रूर हो, ऐसा करने से स्वस्थ। तो फ्रेंड, वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर ध्यान से कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।